नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असफलता किसकी थी, इस पर बहस लंबी हो जाएगी और जवाबदेही भी कभी तय नहीं होगी। तीन तीन राज्यों की पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पाई और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी अपने ही घटक के उन संगठनों को नहीं संभाल पाए और उनके प्रभाव में आने वाले किसानों को नहीं संभाल पाए, जिन्हें शाम होते होते संयुक्त मोर्चा को अराजक तत्व कहना पड़ा। कई दिनों से पुलिस के अधिकारियों की किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। हमारे जो सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर के पास मुकरबा चौक है, वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और सुबह से ही इस बात का अंदाजा दे रहे थे कि एक गुट के अलग रास्ता इख्तियार कर लेने से अब उनके दिल्ली के भीतर पहुंचने की संभावना नजर आने लगी है और पुलिस तैयार नहीं है। लेकिन दोपहर होते होते खबर आने लगी कि 20 से 25 ट्रैक्टर लाल किला के पास पहुंच गए। ये छोटी संख्या थी, लेकिन जब हमारे सहयोगी और दूसरे चैनलों के कैमरे लाल किला तक पहुंचे तो नजारा कुछ और था। इतनी बड़ी संख्या में किसान लाल किले के प्राचीर पर चढ़ गए और हजारों की संख्या में किले के बाहर के मैदान में पहुंच गए। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इस जगह की सख्त सुरक्षा होती ही है। यह जानने का विषय है कि यहां तक इतनी संख्या में किसान कैसे पहुंचे और इस तरह से बिना किसी के रोके प्राचीर पर कैसे चढ़ गए। क्या किले के आसपास बिल्कुल ही कोई सुरक्षा नहीं थी? यह इमारत ऐतिहासिक और संरक्षित है, इसे किसी भी प्रकार का नुकसान गंभीर हो सकता था। क्या इस जगह को असुरक्षित छोड़ दिया गया था, जो इतनी आसानी से इतनी बड़ी संख्या में किसान बाहर और भीतर तक पहुंच गए, या यहां मौजूद सुरक्षा काफी नहीं थी? निर्भया आंदोलन के वक्त भी लोग नॉर्थ ब्लॉक तक पहुंच गए, जहां गृह मंत्रालय का दफ्तर है। इन अनुभवों के सामने दिल्ली पुलिस ने कुछ तो सोचा होगा कि अगर तय रूट से कुछ गड़बड़ हुई तो क्या किया जाएगा। गनीमत है कि किसान यहां जोश में बेशक नजर आए, मगर इतना उग्र नहीं हुए कि हालात बेकाबू हो जाएं, वरना लाल किले को गंभीर नुकसान पहुंचता। जहां तिरंगा फहराया जाता है उसके नीचे अपना झंडा फहरा दिया। जिस वक्त किसान लाल किले की प्राचीर पर भारी संख्या में मौजूद थे, उसी वक्त दिल्ली पुलिस का एक दल यहां कुर्सियों पर आराम से बैठा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई आदेश देने वाला नहीं है और जैसे ये भी कुछ करने वाले नहीं हैं। हालात की गंभीरता को देखकर कुर्सी पर पुलिस का बैठे रहना कुछ समझ नहीं आया। शायद पुलिस ने यह समझा होगा कि संख्या इतनी है किसानों की कि इस वक्त टकराने का मतलब है हालात बेकाबू हो जाएंगे। जरूर कुछ पुलिसकर्मी किसानों के बीच में जाकर बात करते समझाते नजर आए और इसका फायदा भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि लाल किला मोर्चे में बदल जाएगा। तभी 2-3 घंटे के भीतर खबर आने लगी कि किसान खुद ही लौटने लगे हैं और प्राचीर से उतर गए हैं। ये जगह अब खाली नजर आ रही थी, लेकिन बाहर का इलाका, सामने के मैदान का इलाका शाम होने तक पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी जगहों से किसानों का पहुंचना जारी रहा। पुलिस को हटाने के लिए यहां लाठी चार्ज भी करना पड़ा। अभी इस बात का मूल्यांकन किया जाना है और किया जाना चाहिए कि इस पूरी कार्यवाही में संरक्षित और ऐतिहासिक धरोहर लाल किले को कितना नुकसान पहुंचा है। संस्कृति मंत्री ने इसकी निंदा की है। हमारे सहयोगी यहां किसानों से लगातार बातें करते रहे कि लाल किला तक आने का मकसद क्या था। यह वीडियो भी भयानक है। यहाँ पुलिस के सिपाही खाई में कूद रहे हैं जान बचाने के लिए। यही सवाल है कि इसी लाल किले से एक वीडियो में पुलिस आराम से बैठी है और यहाँ जवान जान बचाने के लिए खाई में कूद रहे हैं। पुलिस को इस पर विस्तार से जानकारी देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों होने दिया गया और बड़े अफसरों ने तब क्या किया? ये
ये बताइए कि आप लोग लाल किले पर क्यों आए? ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ आए, 3 कानून रद्द करवाने के लेकिन लिए। जो आपका तय रूट था उस रूट से आप अलग रूट पर आ गए। नहीं, अलग रूट पे नहीं आए, हम जो रूट उन्होंने दिया था उसी रूट पे दिया था, टाइमिंग दी थी, कोई उसी वजह से फिर भी बैरिकेड पे बैरिकेड थे। लेकिन जो किसान नेता हैं आपके, उन्होंने कहा था कि जो रूट तय हुए हैं दिल्ली पुलिस से मिलकर उन्हीं रूटों में जाना है। हाँ, उन्हीं रूटों पे आए हैं, लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रूट चेंज कर दिए। इसी से वजह से जो रूट पहले हमें बताए गए थे उसी से आए हैं। सारे चेंज कर दिए गए। आप ये बताइए आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखचैन सिंह है भाई। सुखचैन सिंह, आप ऊपर चढ़ गए थे? हाँ जी। झंडा फहराने में आप थे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अथरू गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाज़त दिया, बाद में ये लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको भी क्या लाठी पड़ी है? हाँ पड़ी है ना। हाँ, आपको भी मार पड़ी है? बड़ी है ना, देखो बाद में हमने भी गुस्से में लाठी उठाई है। ये देखो बताओ कि ऊपर गए क्यों थे? ऊपर जाने की यही लाठी पड़ी है, यही हमने छीनी है, यही उन्होंने मारी है। ऊपर जाने की क्या दिल्ली जरूरत पुलिस की दिखाई, ये तो दिल्ली पुलिस की लाठी नहीं है। ये देखो जो आता है जो भी उनके हाथ में वही लगा रहे हैं वो। अच्छा, जो उनके हाथ में उसी से मार रहे हैं। ऊपर जाने की क्या जरूरत थी आपको? ऊपर आज हमारा जथेबंदी झंडा लगाने गई थी ना। हिंसा की किसी भी घटना पर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ना तो चुप रहा जा सकता है, ना उसे अनदेखा किया जा सकता है। लाल किला की घटना ने और आईटीओ में जो कुछ हुआ, इन दोनों घटनाओं ने इतना तो किया, अगर यह परेड व्यापक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है तो इन दो घटनाओं के आगे उसकी तमाम कामयाबी पीछे रह जाती है। खासकर एक संरक्षित इमारत के प्राचीर पर चढ़ जाने की घटना किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। मुकरबा चौक से लेकर लाल किला तक की घटना को कवर कर रहे थे सचिन गुप्ता, हमारे कैमरा पर्सन, सहयोगी सौरभ शुक्ला और मुकेश सिंह सेंगर। सौरभ और मुकेश, हम आप दोनों की रिपोर्टिंग लगातार सुबह से देख रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं सौरभ आपसे कि आप किसान आंदोलन के भीतर किस तरह की गुटबाजी देख रहे थे, किस तरह की आक्रामकता देख रहे थे, बेसब्री देख रहे थे, ये कौन लोग थे और कैसे उसी रास्ते से एक बड़ा जत्था शांतिपूर्ण तरीके से दूसरे रूट पर चला गया, ये नहीं गए। और आप मुकेश से मेरी तरफ से पूछे कि उन्होंने पुलिस की तरफ से क्या देखा, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, पुलिस ने ये अंदाजा नहीं किया कि ऐसा हो सकता है, जैसी तैयारी सीमा पर थी वैसी तैयारी पहले दिल्ली के भीतरी इलाकों में क्यों नहीं थी? देखिए रवि, बिल्कुल इस पूरे आंदोलन को लेकर के लगातार जब 26 जनवरी का ये मार्च कॉल किया गया था, उसके बाद से ही इसको लेकर के किसानों के बीच गुटबाजी थी। जब ये कॉल दिया गया कि 26 जनवरी को लाल किले जाना है, तो लगातार किसान उस नाम पर मोबिलाइज होने लगे। उनको लगा कि अगर लाल किले पर जाकर उन्होंने झंडा फहरा दिया या फिर लाल किले पर जाकर वो लोग चले जाते हैं तो उनके लिए एक सांकेतिक जीत है। लेकिन जब किसान यूनियन ने बैठक में तय किया कि नहीं वो लाल किले जाएंगे, तो आउटर रिंग रोड पर पहले बातचीत होने लगी, फिर आउटर रिंग रोड पर भी बात नहीं बनी, तो एक और वैकल्पिक रूट निकाला गया। तो उसको लेकर के एक बड़ा गुट था जिसमें काफ़ी असंतोष था। देखिए, अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें रवीश, तो उसके आगे एक सतनाम सिंह पन्नू का ग्रुप है जो कि काफ़ी अग्रेसिव है। तय कार्यक्रम के मुताबिक इनको 10 बजे निकलना था रवीश, लेकिन सतनाम सिंह पन्नू का ये ग्रुप 7 बजे ही पहला बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गया और लगभग 12 किलोमीटर दूर सीधे आकर के इनको संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से दाहिने लेना था, लेकिन वहां पर आकर के ये लोग आगे चले गए। देखिए, किसान संगठनों में इतनी ज्यादा गुटबाजी है रवीश, अगर आपको बताएं कि कुछ किसान जो है भले ही मीटिंग में जाकर को मीठी मीठी बातें करते हों, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज किया। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर सौरभ, आप कह रहे हैं कि 30-40 किसान संगठन है, उसमें से एक संगठन अलग रास्ते पे गया ना? एक संगठन अलग रास्ते पे गया, लेकिन रवीश जैसे ही वो बैरिकेड टूटा उसके बाद उनके पीछे हजारों की तादाद में ट्रैक्टर चले गए। कहते हैं कि एक को देख करके दूसरा ट्रैक्टर के पीछे लगाते चले गए। लेकिन फिर जब बड़े नेता आगे आए तब उन्होंने आकर के खड़े होकर के बोला कि नहीं, ये रूट नहीं है, ये रूट यहाँ से डाइवर्ट है। उसके बाद किसानों ने डाइवर्ट करना शुरू किया। लेकिन अगर आपको बताएं रवीश, हजारों की संख्या में जो किसानों के ट्रैक्टर थे, मुकरबा चौक से आउटर रिंग रोड होते हुए, जो जीटी करनाल हम लोग हाईवे पे बोलते हैं, कश्मीरी कोट होते हुए आईटीओ तक पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कलाकार है, दीप संधू नाम है उनका बड़ा नाम आ रहा है। कल रात में उन्होंने स्टेज में जाकर के भाषण भी दिए। जो आम किसान बैठा है उसको जो है ये उकसाया गया बड़े सुनियोजित तरीके से कि नहीं, देखिए हम इतनी दूर आए हैं, हम ऐसे ये बाहर का मार्च करके नहीं जाएंगे, हम लाल किले तक जाएंगे। अगर जब इन लोगों की तैयारी भी हो रही थी
तो कुछ किसानों का कहना था कि हम ये जत्थेबंदियों की मानेंगे, और कुछ किसानों का कहना था कि नहीं, हम लाल किले तक जाएंगे, राजपथ पर जाकर ट्रैक्टर मार्च कहेंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में जो बयानबाजी हो गई किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, या अफवाह भी उड़ गई कि नहीं 26 जनवरी को हम मार्च करेंगे, एक महीने पहले हम लाल किले तक जाएंगे, राजपथ पर जाएंगे, उसकी वजह से काफी मोबिलाइजेशन हो गया। और मुकेश भी हमारे साथ रवीश हैं। रवीश यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं था कि इतना बड़ा जो है जत्था है और इतने अंदर लोग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं? क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या कमी रही जो ये नहीं रोक पाए? देखिए, इस बात की पूरी जानकारी थी कि जो इतनी संख्या में लोग आए हैं ये गड़बड़ी कर सकते हैं, और दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर किसान नेताओं को आगाह भी किया था। लेकिन चूंकि ये बात पहले से उठ रही थी कि दिल्ली जाना है, किसान नेताओं ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली हर कीमत पर जाना है, तो दिल्ली पुलिस ने उनसे बात करके ये तय किया कि जो रूट आपको दिए जा रहे हैं आप उन्हीं रूटों पर शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। लेकिन जैसे कल के लगातार कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमें दिल्ली के अंदर जाना है, हमें आउटर रिंग रोड पर जाना है, तो आज जितनी संख्या में लोग वहां से मोबिलाइज कर गए या आगे बढ़ गए, उसके बाद से जो पुलिस की संख्या थी वो पहले से बहुत कम थी। 50,000 60,000 लोग लगातार आगे से आ रहे थे, और मुकरबा चौक पर जो है केवल 4 से 5,000 पुलिस वाले थे, और वहां भी काफी इंतजाम था। बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए थे, बड़े बड़े डंपर खड़े किए हुए थे, गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस बहुत ज्यादा थी, पुलिस अपने वेपन लेकर वहां पे आई थी। लेकिन जो ट्रैक्टर हैं उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि कम से कम 10,000 ट्रैक्टर होगा जो एकदम से आगे बढ़ा, और सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, सारे डंपर को हटाते हुए ये दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और दिल्ली जब कूच कर गए तो फिर इनको संभालना मुश्किल पड़ गया, क्योंकि ये उम्मीद कम थी कि ये लोग आरटीओ तक पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस का जो इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, साथ में तैयारी भी कम थी उनकी, और जिसका फायदा लोगों को मिला, और ये लोग दिल्ली में आने में सफल रहे और लाल किले पर झंडा फहरा दिया। जी रवीश जी। मुकेश और सौरभ, ये बताइए कि ये तब हालत है कि जब ज्यादातर ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा में या जो तय रूट है उस पर जा भी नहीं पाए होंगे, इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए, तब ये हालत है। ऐसी तैयारी जानबूझकर क्या ढीली छोड़ दी गई? जानबूझ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। बाद में बहुत शाम में जाकर इस तरह के आदेश आते हैं कि अब आप मोर्चा संभालिए। लाल किले के बाहर जब आप दोपहर में रिपोर्ट कर रहे थे तब आप ही दिखा रहे थे कि बहुत से पुलिसकर्मी कुर्सियों पर आराम से बैठे हैं जब भीड़ वहां पर है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह का नेतृत्व संभाल रहा था पुलिस का, जवानों के साथ कैसा कम्युनिकेशन था मुकेश, और क्या आप बता सकते हैं कि क्या लाल किले के भीतर किसी प्रकार की क्षति हुई है? क्योंकि ये नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए बिल्कुल रवीश, इस बात की तो हम लोग खुद तस्दीक कर सकते हैं कि कहा जाए दिल्ली पुलिस को जो ग्राउंड पर उनके फुट सोल्जर्स थे उनको क्लियर आदेश नहीं मिले। यही वजह था कि वो जवान जो वहां पर थे वो भी कंफ्यूज नजर आए, चाहे वो मुकरबा चौक पर हो, चाहे वो नांगलोई पर हो, चाहे वो कह लीजिए आईटीओ पर हो, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। आईटीओ पर भी डायरेक्शन नहीं, लाल किले पर भी। देखिए सौरभ, दिल्ली पुलिस का अगर आप इतिहास देखें तो ये पहला मौका है जब इतना बड़ा टकराव हुआ है। 50,000 से ज्यादा लोग केवल एक रोड पर, सिंघू बॉर्डर पर, और कम से कम 10,000 ट्रैक्टर, ये एक रोड की बात कर रहा हूँ। बाकी टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर वो अलग है। अगर इतनी बड़ी संख्या में एक जनसैलाब आ जाएगा तो कोई भी फोर्स हो संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि या तो आप फायरिंग करें या लाठीचार्ज करें। पुलिस ने लाठीचार्ज किया लेकिन संख्या कम थी और ऐसे में लाठीचार्ज का कोई असर नहीं हुआ। दूसरा, जो ट्रैक्टर थे वो लगातार सारे बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसे में संभालना एक अकल्पनीय घटना है, और इतने बड़े संख्या में जनसैलाब जब आ जाए तो कोई भी फोर्स हो उनके लिए संभालना। रवीश यही बता दें आपको, हम दोनों ने खुद देखा है दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान बचाते हुए जा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से उनको आदेश क्लियर नहीं थे कि उनको करना क्या है। फिर शाम तक, जैसे कि आप भी मुकेश रिपोर्ट कर रहे थे, मुकेश अगर ये बता पाए। मैं बताऊं कि अगर पुलिस फायरिंग भी करती वहां पर तब भी हालात संभल नहीं पाते। इतने ज्यादा लोग थे, आपको दिखाई दे रहा था कि हमारी आंखें जहां तक देख पा रही थी वहां तक हमें केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। तो ये दूर से कहना बहुत आसान है, बिल्कुल, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग शहर के भीतर आ गए हों तो पुलिस के लिए किसी भी विकल्प का चुनाव करना आसान नहीं है। सौरभ ने दीप संधू का नाम लिया, योगेंद्र यादव ने भी दीप संधू की भूमिका के बारे में बयान दिया है। ये दीप संधू कौन है? आज दिन भर के घटनाक्रम पे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसकी सख्त निंदा की है, लेकिन इन सब के बीच एक नाम हर लीडर के ज़बान पर है और वो है दीप सिद्धू। कौन है दीप सिद्धू? दीप सिद्धू एक पंजाबी कलाकार हैं, एक एक्टर हैं और उनकी पॉलिटिकल बैकिंग भी रही है। उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के लिए कैंपेनिंग भी की थी। आज भी किसान यूनियन के लीडर्स का कहना है कि लाल किले पे झंडा फहराना या पूरे काफिले का लाल किले की तरफ जाना या ट्रैक्टर परेड का
लाल किले की तरफ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि युवाओं को मिसगाइड करके दीप सिद्धू ही लाल किले पर गए। और ख़ुद दीप सिद्धू ने फेसबुक पे दोबारा लाइव भी हुए जब वहाँ पर वो झंडा लगाया गया लाल किले पर, और उसके बाद उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम के बाद भी एक फेसबुक लाइव किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये किसी तरह की राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने सिर्फ वहाँ पर सिखों का जो झंडा होता है, निशान साहब जिसको हम कहते हैं, जब वो गुरुद्वारे में लगा होता है, तो उस झंडे को हमने सिर्फ लाल किले पर लगाया है। सूत्रों की माने तो आज एक अहम बैठक हुई है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। उसमें भी दीप सिद्धू के रोल को पता करने की बात की गई है। आईटीओ में भी 1-2 घंटे के लिए हालात बेकाबू हो गए, लेकिन जहां दिल्ली पुलिस का मुख्यालय हो और जो जगह इंडिया गेट की परेड से बिल्कुल सटी हो, यहां पर किसान पहुंचे कैसे? यहां पर किसानों ने पुलिस का ही पीछा कर दिया और पुलिस भागने छिपने लगी। बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान थे, वहां पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे। यहां मुख्यालय के सामने पुलिस छिप रही थी। यहां मौजूद सभी किसानों ने हिंसा नहीं की, उसी तरह से यहां पुलिस ने भी संयम का परिचय दिया और आक्रामकता नहीं दिखाई। इस तीसरे वीडियो को देखिए। बाकी किसान खड़े हैं, लेकिन 2 किसान ट्रैक्टर लेकर उत्पात मचा रहे हैं। इन्हें आराम से रास्ता दिया जा रहा है और कोई काबू नहीं कर रहा है, जबकि इससे किसान और पुलिस दोनों की जान जा सकती थी। आप देखिए सड़क के उस साइड में भी तमाम सारे जो ग्रुप हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। सड़क के इधर अगर हम दूसरी साइड में आपको हम दिखाएं अगर तो यहाँ भी लोग खड़े हुए हैं। तो अफरा तफरी का माहौल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या करना है, उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ यही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिंसा नहीं हुई है, छुटपुट हिंसा हुई है। वो भी जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि झड़प हुई है पुलिस और किसानों के बीच में। आंसू गैस का केवल इस्तेमाल पुलिस ने किया है, हल्का बल प्रयोग किया है। पुलिस ने भी अपनी तरफ से संयम का परिचय दिया है और किसानों ने भी दिया है, क्योंकि किसान इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। अगर बवाल वो करते तो बहुत बड़े स्तर पर जो है वो बवाल हो जाता है, हिंसा हो जाता है, लेकिन अभी तक संयम का परिचय दिया। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, आखिर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो गाजीपुर से आए हैं। तो गाजीपुर जाइए वापस। कहाँ रास्ता कहाँ है? रास्ता तो नहीं बता सरकार, सब रास्ते बंद कर रखे हैं अपने। तो जहाँ से आप जिधर से आए उधर से फिर वापस बैक के ट्रैक्टर आगे को रुके हुए हैं सब लोग। जब ट्रैक्टर उड़े को आया सारे, आप लोगों को रास्ते का पता नहीं था और फिर भी आप लोग होते आए, फिर आप लोग साथ में यहाँ पर आईटीओ तक पहुँच गए। आप लोग दिल्ली की तरफ को रास्ता था, वो कहीं कटी नहीं बीच में भाई। जब उड़े को चले वहाँ से, जब गाजीपुर से चले तो कोई कट थोड़ा ही है। तो किसान नेताओं ने आपको नहीं ब्रीफ किया था कि आपको कहाँ कहाँ पर जाना है? एक आज जब रूट का डिसाइड हो गया था तो आप लोग क्यों यहाँ पर आ गए? किसान नेता जो रूट था, किसान नेता ने लगातार ब्रीफ किया है और किसान नेता हमारे साथ है, लेकिन सरकार ने भड़का दिया ना, दिल्ली पुलिस ने भड़का दिया। दिल्ली वालों को बंधक एकदम बना लिया है। नहीं, आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बंधक क्यों बनाएंगे? हम तो शांतिपूर्वक का माहौल है एकदम से यहाँ पर। और दिल्ली पुलिस का जो रूट सरकार का पूर्ण जो तरीका है, इनके आदमी हमारे बीच में घुस चुके हैं। हो सकता है वे लोग उपद्रव कर रहे हो। जिस तादाद में किसान आईटीओ पहुंचे थे या लाल किला के बाहर पहुंचे थे, अगर वो वहां से वापस ना जाने की जिद कर बैठते तो दिल्ली में लंबे समय के लिए बवाल हो जाता, हालात बिगड़ सकते थे। मगर चंद घंटों के भीतर किसानों ने वापसी का फैसला किया और आईटीओ तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो गया। लेकिन एक सवाल है, संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस की लगातार बैठकें हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के लिए लंबी चौड़ी हिदायतें जारी की, उनका पालन नहीं हुआ। वॉलेंटियर्स तैनात किए गए, वो वॉलेंटियर्स यहां पर सक्रिय नजर नहीं आए कि वो रोक रहे हैं। हालांकि किसानों के बीच से ही कई लोग एक दूसरे को रोकते हुए नजर भी आए। पुलिस की भूमिका कैसी रही, क्यों पुलिस नाकाम रही, इस पर ठोस रूप से तुरंत कहना मुनासिब भी नहीं है। जब सिंधु बॉर्डर से किसानों का बड़ा काफिला शांतिपूर्ण तरीके से तय रूट की तरफ चला गया, तब मुकरबा चौक पर इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए? किसानों का एक गुट इतना आक्रामक कैसे हो गया? उसी वक्त काबू पाने के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ जो लाल किला और आईटीओ में हुआ? मुकरबा में जरूर भीड़ उग्र हुई,
बैरिकेड तोड़ने लगी और सड़कों के बीच की रेलिंग तोड़ी गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इन सब के बाद भी हालात मुकरबा चौक पर बहुत नहीं बिगड़े। किसान इस टकराव के बाद भी आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ आप देखें तो गाजीपुर में भी किसान तय रूट से आगे जाने की जिद कर रहे थे, ये बताया गया। और यहां इस फुटओवर ब्रिज से पुलिस आंसू गैस के गोले चला रही है। नीचे वीडियो में बहुत ज्यादा संख्या भी नजर नहीं आ रही है। किसान बेशक अक्षरधाम से आगे जाने की जिद करने लगे और सराय काले खां तक प्रवेश कर गए और वहां से ITO भी गए। ये आप देख सकते हैं कि किसान जो ट्रैक्टर परेड है वो अब थोड़ा हिंसा उसमें आ गई है और आप देख सकिए कि पुलिस के साथ में और किसानों के साथ में झड़प हुई है, आंसू गैस छोड़े गए हैं और अब पुलिस के लोग यहाँ से चले गए हैं। और ये अक्षरधाम की जो बैरिकेडिंग थी, जहाँ पर अवरोध एक खड़ा किया गया था ताकि आगे न बढ़ने पाए, दिल्ली की ओर न जाने पाए किसान, उसको किसानों ने तोड़ दिया है और अब हजारों जो ट्रक हैं वो दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। हालत बहुत विस्फोटक होती जा रही है और दिल्ली में इसके वजह से काफ़ी अव्यवस्था फैल सकती है। कल भी तमाम मीटिंग हुई लेकिन उसके बावजूद अब लोग काफ़ी आ गए हैं, तादाद इनकी काफ़ी बढ़ गई है, तो इसी के वजह से अब दिल्ली में इन किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया। ये देखिए कि ये जो बड़े बड़े सीमेंट के जो अवरोध थे उनको भी यहाँ क्रेन लगाकर जो है वो हटा रहे हैं। तो क्रेन को भी किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया है और पूरा ट्रैक्टर ट्राली समेत जो है अब ये दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तमाम आंसू गैस फेंकने के बाद, पुलिस के सख्ती करने के बावजूद, चूँकि तादाद बहुत कम थी, किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से अब यहाँ पर काफ़ी किसान जो है वो हटा रहे हैं अवरोधों को। अब ये जो है ये वाला भी अवरोध इन्होंने हटा दिया। ये देखिए क्रेन लगा के हटा दिया उसको, अवरोध को। दो छोर और थे, एक पलवल की तरफ का छोर, वहां भी टकराव की खबरें आईं, मगर गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की घटनाओं के कारण पलवल की तरफ की सूचनाएं पीछे रह गईं। टिकरी बॉर्डर से भी किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली की तरफ निकला। आशीष भार्गव और शरद शर्मा की जोड़ी वहां से रिपोर्ट कर रही थी और दोपहर 12 बजे तक के उनके डिस्पैच बता रहे थे कि मार्च जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है। रास्ते में लोग खड़े होकर किसानों का स्वागत कर रहे हैं। ये माहौल कब देखा था आपने? देखिए, मुझे याद आ रहा है कि अन्ना के समय में हमने ऐसा माहौल देश के अंदर देखा था। देश का मतलब दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हुआ था, तो मैंने खुद कवर किया था, आपने भी कवर किया था, तो उसके अंदर ये माहौल था। लेकिन मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगा कि किसानों का तो जो यहाँ पे जमावड़ा है, जो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए हैं, जो किसान आए हैं, वो तो है ही, लेकिन ये देखिए ये जो लोग खड़े हुए हैं ये आम लोग हैं, ये यहीं आसपास के लोग हैं। और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है हमें दिखाई दे रहा है कि ये आम लोग जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपने घरों से, अपनी बालकनी से, अपनी कॉलोनियों से बाहर निकल के आए हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे ये पता लगता है कि किसान अपना कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आम जनभावना जो है वो भी उनके साथ है। शरद, एक सबसे अहम बात ये है कि कोरोना के चलते 26 जनवरी पर जो परेड हुई है वो कर्टेल कर दी गई है। आम लोग उतने लोग नहीं जा पाए हैं, लेकिन किसानों की जो शक्ति परेड है, जो अपने हक की लड़ाई के लिए देश का किसान सड़कों पर उतरा है, उसका दिल्ली में जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है दिल खोल के, यहाँ पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का समर्थन यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें सड़कों पर आकर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए, अगर कैमरा सुशील लाठी दूसरी तरफ नीचे ले जाए तो ये देखिए, ये एक तरह का जश्न है। देखिए यहाँ पे डांस भी चल रहा है लगातार और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे जो स्वागत हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये एक तरह से अपना जश्न मनाने का तरीका है कि आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उतरा रहेगा या कोई और बात नहीं करेंगे, अपना साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। और देखिए सुशील तो हम कहेंगे एक बार आगे और पीछे की तरफ दिखाएं। दिल्ली पूरी तरह जाम हो गई है। दिल्ली
कूच जो किसानों ने किया है, अपनी ताकत दिखाई है इस सरकार को। आप देख सकते हैं पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस रोहतक रोड के ऊपर टिकरी बॉर्डर से नांगलोई तक के 12 किलोमीटर के सफर में आपको कहीं भी लोगों के हजूम ही हजूम दिखाई देगा। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि गणतंत्र दिवस का जो उत्सव है वो देश के किसान भी मना रहे हैं और दिल्ली के जो आम लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। हिंसा की इन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने भी जोर दिया कि हम देश का तभी दिल जीतेंगे जब हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यही परेड का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह इतना मामूली हिस्सा भी नहीं कि इसे आप अनदेखा कर दें। संयुक्त किसान मोर्चा के फेसबुक पेज पर और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के फेसबुक पेज पर मार्च की अलग कवरेज हो रही थी। वहां से सीधा प्रसारण किया जा रहा था कि उनका मार्च किस तरह से गुजर रहा है। अराजक तत्वों ने हिंसा ना की होती तो आज इन तस्वीरों पर बात हो रही होती। शायद हिंसा ना हुई होती तो बात ही नहीं होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि तय रूट पर भी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मौजूद हैं और परेड धीरे धीरे चल रही है। इसमें ठहराव है मगर अफरा तफरी नहीं है। इस संख्या को देखकर भी कहा जा सकता है कि अगर यहां हिंसा हुई होती तो शायद स्थिति और भयावह हो जाती। यह भी कहा जा सकता है कि आईटीओ और लाल किला की घटना का असर परेड के इन रूट पर नहीं पड़ा और इनकी परेड में शांति बनी रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज की परेड को कुछ अपवादों के साथ शांतिपूर्ण बताया है। बयान जारी कर कहा है कि हमारी पूरी कोशिशों के बाद भी कुछ संगठन और व्यक्तियों ने हिदायतों का उल्लंघन किया है और हिंसा की है। ये माना है कि हिंसा की है, रूट बदले हैं। हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए हैं। हम हमेशा मानते रहे हैं कि शांति हमारी बड़ी ताकत है। इसे कोई भी भंग करेगा आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा। यह भी कहा है कि 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, उस कारण भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई होगी। हम हिंसा की गतिविधियों से खुद को अलग करते हैं। हम हालात का पता कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। योगेंद्र यादव ने तुरंत ही शांति की अपील का वीडियो जारी किया और हिंसा ना करने के लिए कहा। हिंसा और तनाव की खबरों के बीच पुलिस ने किसान नेताओं से संवाद बनाए रखा और हालात को काबू में करने की कोशिशें जारी रहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने भी किसानों से वापसी की अपील की कि वे लाल किला से लौट आएं। जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। लाल किले जाਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। और हमारे साथ रवीश रंजन हैं, परिमल हैं और सुधीश हैं। इन तीनों की जोड़ी सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से रिपोर्टिंग कर रही थी और किसानों के साथ साथ आईटीओ तक गई थी और उनकी परेड के साथ साथ आईटीओ से वापस गाजीपुर आई है। रवीश, हम जानना चाहते हैं और परिमल आपसे भी कि अगर आप बता सकें कि किसानों की तरफ से आप किस तरह की तैयारियां या हिंसा की बातें या कंफ्यूजन देख रहे थे, उनकी क्या क्या कमियां देख रहे थे आप, और पुलिस की क्या क्या भूमिका आप इसमें देख रहे थे?
जी देखिए रवीश जी, गाजीपुर बॉर्डर पर 2 दिन पहले से जो हम यहाँ पर आए थे, तो जब भीड़ लगातार बढ़ रही थी, तब किसान नेताओं को ये आशंका थी कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का बवाल हो, और इसी के लिए किसान नेताओं ने बाकायदा 8 जगहों पर काउंटर खोला था और एक एक ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन हो रहा था बाकायदा फ़ोन नंबर समेत। जो वॉलंटियर्स हैं उनका एक जो है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स की भर्ती की गई थी, इसीलिए कि जब परेड ये निकले तो अनुशासित तरीके से निकले। लेकिन जब हम आज सुबह यहाँ पर आए और हमने भीड़ देखी, तो शायद किसान नेताओं को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से और भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से गाजीपुर बॉर्डर पर हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं अपने ट्रैक्टर ट्रालियों समेत यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आज सुबह जब हम यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की कि रजिस्ट्रेशन आपने किया, कितने ट्रैक्टर यहाँ पर आए हैं, कुछ उसका आंकड़ा दीजिए, तब उन्होंने कहा कि देखिए 2 दिन से हम लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो बंद कर देना पड़ा है हम लोगों को, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी। दूसरी बात ये थी कि रूट को लेकर कल रात तक मीटिंग चलती रही। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि आनंद विहार से डाइवर्ट कर दिया गया, और किसान नेताओं की ये तरफ से ये कहा गया कि अक्षरधाम से हम यू टर्न लेंगे। तो रूट को लेकर एक स्पष्ट और आधिकारिक तौर पर बयान कभी भी गाजियाबाद जिला प्रशासन या दिल्ली पुलिस की तरफ से संयुक्त तौर पर नहीं आया। साथ में एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि कुछ गुट ऐसे थे जिन्होंने शुरू से ये इरादा बना रखा था कि वो दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे और बाकायदा लाल किले तक जाएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो आज के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं। जहां तक रही पुलिस की कहां पर चूक हुई, तो हम परिमल से पूछते हैं। परिमल, ये आप बताओ, आज सुबह से हम लोग साथ में हैं, पुलिस की चूक कहां पर आप मान रहे हैं जो इस तरीके की अव्यवस्था फैली है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रवीश, अगर सुबह का वाकया याद करें, जब यहाँ से लोग निकलना शुरू हुए और ट्रैक्टर ट्रॉली का काफिला चला, तो आप ये देखिए कि नीचे से रास्ता तो बनाया गया था जिसमें आनंद विहार की तरफ आप मुड़ सकते थे, लेकिन ऊपर के रास्ते में बैरिकेडिंग कहीं नहीं थी। तो एक मौका मिला कि शायद हो सकता है कि ऊपर से जाएं। पहली नंबर चीज, यानी एक रास्ता आपने छोड़ दिया था जहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं की थी, दूर जाके कहीं बैरिकेडिंग थी जो अक्षरधाम के पास थी, जहाँ पे हमने देखा कि आंसू गैस के गोले चले। दूसरी नंबर चीज ये कि ये भी एक व्यवस्था अगर होती कि शायद हम आगे चलेंगे, आप लोग हम ही को फॉलो करें, पीछे पीछे फॉलो करें, तो शायद ऐसी अराजकता, ऐसी अव्यवस्था नहीं फैलती यहाँ पर। ये बड़ी बात है। तीसरी बात ये कि जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, हमने भी कई लोगों से बात की सुबह में, उनको दिल्ली का कोई आइडिया नहीं था, दिल्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे दिक्कत ये हुई कि कहावत है, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वैसा ही हुआ कि 2 ने चलना शुरू किया उस फ्लाईओवर के ऊपर से जहां से उनको जाना नहीं था, और उसके पीछे लोग एक के बाद लगते चले गए। जो शायद अगर ऐसा नहीं होता, वहां पर अगर बैरिकेडिंग होती उस फ्लाईओवर पे, जो गाजीपुर बॉर्डर के ठीक आगे जो फ्लाईओवर है, नीचे से एक निकलने का रास्ता आप एक ही रास्ता देते, तो शायद ऐसी नौबत कतई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीश, परिमल और रवीश आपका। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।